नमस्कार दोस्तों, जेके सक्सेस पॉइंट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। तो डियर फ्रेंड्स, आज की स्टूडियो में हम हेवी वाटर बोर्ड में जो स्टिपेंडरी ट्रेनिंग कैटेगरी 1 और जो कैटेगरी सेकंड की जो एग्जाम होने वाली है 23, 24 या 25 जुलाई को, तो उसी के लिए साइंस के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो लेकर आए हैं। ये क्वेश्चन है ये आपके आगामी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। साथ में इसके अलावा जो NPCL और भी जो अदर जो BARC और DAE जो डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत जो भी एग्जाम्स होते हैं उन सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में आए हुए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है वो आज हम लेकर आए हैं। तो आप वीडियो में बने रहे और वीडियो को अंत तक जरूर देखें, सभी क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आगे भी हमारे चैनल पर ऐसे ही वीडियो है वो आपको मिलने वाली है। तो आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा इसमें पहला क्वेश्चन है, नींबू में पाया जाने वाला अम्ल है जो लेमन होता है, हमारा घरेलू जो नींबू होता है उसमें कौन सा अम्ल है वो पाया जाता है, कौन सा एसिड इसमें पाया जाता है ये हमें बताना है। तो कौन सा एसिड पाया जाता है, तो वो पाया जाता है इसमें वो साइट्रिक एसिड है वो पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी है, साइट्रिक एसिड है वो नींबू में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं हम चारों अदर ऑप्शन है उनकी बात करें तो फॉर्मिक जो एसिड होता है वो लाल चींटी में पाया जाता है, और जो टार्टरिक एसिड जो होता है ये किसमें पाया जाता है, ये इमली में पाया जाता है, और एसिटिक एसिड जो होता है ये सिरका में पाया जाता है। तो ये चार क्वेश्चन है वो आपके इस क्वेश्चन से हल होने वाले हैं। तो नींबू में कौन सा अम्ल पाया जाता है, वो साइट्रिक एसिड है वो पाया जाता है। अगला क्वेश्चन हमारा, के मापन की यूनिट केल्विन है। जो केल्विन जो होता है ये किसके मापन की एक यूनिट होती है ये हमें बताना है। तो किसके मापन की होता है, तो केल्विन में है वो टेम्परेचर को मापा जाता है, तापमान है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। केल्विन में हम टेम्परेचर को ही मापते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, ठोस का गैस में सीधे परिवर्तन को कहते हैं। कोई ठोस है उसका सीधे ही गैस में परिवर्तन हो रहा है, तो ये प्रक्रिया है ये क्या कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ये कहलाती है ऊर्ध्वपातन। क्या कहलाती है, ऊर्ध्वपातन जो होता है उसमें कोई भी ठोस पदार्थ है वो सीधे गैसीय अवस्था में चेंज हो जाता है, मतलब ठोस का सीधे गैस में चेंज होना ही ऊर्ध्वपातन कहलाता है। इसमें तरल अवस्था है वो पदार्थ है वो ग्रहण नहीं करता है, तो ऊर्ध्वपातन है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक रासायनिक परिवर्तन है, तो चार ऑप्शन उनमें से बताना है कि कौन सा एक है जो केमिकल चेंज का उदाहरण है, रासायनिक परिवर्तन का एक उदाहरण है। तो वो कौन सा हो जाएगा, तो वो हो जाएगा कागज का जलना। कागज का जलना जो होता है वो रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण होता है, और बाकी जो तीनों उदाहरण दिए गए हैं वो तीनों है वो भौतिक परिवर्तन के उदाहरण आते हैं। और जो कागज का जलना होता है ये रासायनिक जो केमिकल चेंज होता है उसके अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, आवर्त सारणी में सोने का प्रतीक है। जो आवर्त सारणी जो होती है, पीरियोडिक टेबल जो होती है उसमें जो गोल्ड होता है उसका सिंबल होता है वो क्या होता है ये हमें बताना है। तो गोल्ड का जो सिंबल होता है वो होता है AU। क्या होता है, AU जो होता है वो गोल्ड का एक सिंबल होता है जिसको क्या बोलते हैं, ओरम, AURUM। इसको ये बोला जाता है इसलिए इसका जो सिंबल होता है वो AU होता है। और जो गोल्ड का जो एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है 79। तो ये भी एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो 79 है वो इसका एटॉमिक नंबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, सोडियम क्लोराइड जिसे साधारण नमक भी कहते हैं प्रक्रिया द्वारा समुद्री जल से प्राप्त किया जाता है। जो सोडियम क्लोराइड जो होता है NaCl जो होता है जिसको हम साधारण नमक भी बोलते हैं, तो ये समुद्र द्वारा प्राप्त किया जाता है, समुद्री जल जो होता है उससे प्राप्त किया जाता है। तो ये कौन सी प्रक्रिया द्वारा इसको प्राप्त किया जाता है, तो ये प्राप्त किया जाता है ये क्रिस्टलन की प्रक्रिया द्वारा प्राप्त किया जाता है। अगर यहाँ पर ऑप्शन में वाष्पीकरण होता क्रिस्टलन की जगह तो वो भी इसका करेक्ट आंसर हो जाता। इसमें क्रिस्टलन दिया हुआ तो क्रिस्टल है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे इसमें, ध्रुव हाइड्रोजन को के रूप में प्रयुक्त किया जाता है। जो लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है उसको किसके रूप में प्रयुक्त किया जाता है ये हमें बताना है। तो ध्रुव हाइड्रोजन या लिक्विड हाइड्रोजन जो होता है वो रॉकेट ईंधन के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, रॉकेट फ्यूल के रूप में इसका प्रयोग है वो सबसे अधिक किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, हमारे सौर परिवार में सूर्य का सबसे निकटतम ग्रह है। जो हमारा जो सौर परिवार है, जो हमारा सोलर सिस्टम जो होता है उसमें जो सूर्य के सबसे क्लोजेस्ट प्लेनेट होता है वो कौन सा है,
तो वो हमें बताना है। तो वो कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा बुध। बुध जो होता है, मरकरी जिसको बोलते हैं, ये होता है, ये सूर्य के सबसे नजदीक ग्रह होता है। तो इसका क्रम होता है वो किस प्रकार से होता है, सबसे पहले बुध होता है, उसके बाद शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, और उसके बाद अरुण और वरुण। तो इस प्रकार से इनका क्रम रहता है सूर्य से इनकी दूरी के हिसाब से। तो इसके सबसे नजदीक कौन सा हो जाएगा, वो बुध हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, जब दो वस्तुओं के बीच का अंतर बढ़ता है तो उनके बीच का गुरुत्वीय बल, जब कोई दो वस्तुएं हैं, मान लो ये एक वस्तु है, ये एक वस्तु है, जब उनके बीच का जो अंतर होता है उसको हम बढ़ा देते हैं, तो उनके बीच जो गुरुत्वीय बल जो कार्य करता है उसका मान पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बताना है। तो उसका जो गुरुत्वीय बल होता है वो घटता जाता है, डिक्रीज होता जाता है, तो घटता है, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, इनमें से कौन एक अक्रिय गैस है। तो चार ऑप्शनों में से बताना है कि कौन सी एक इनर्ट गैस या फिर अक्रिय गैस है, ये हमें बताना है। तो अक्रिय गैस है वो कौन सी हो जाएगी, वो हो जाएगी आर्गन। आर्गन जो होती है ये एक अक्रिय गैस होती है। बाकी चार जो तीन ऑप्शन दिए गए हैं वो अक्रिय गैस की श्रेणी में नहीं आते हैं। आर्गन जो होती है ये एक अक्रिय गैस होती है, नोबेल गैस भी इसको बोला जाता है। तो इसका जो परमाणु क्रमांक होता है वो कितना होता है, वो 18 होता है, ये आप याद रखेंगे, 18 होता है वो इसका परमाणु क्रमांक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, जब किसी गैस को संपीड़ित किया जाता है तो उसका दाब पर क्या इफेक्ट पड़ता है, ये हमें बताना है। कोई गैस है, अगर उसको हम कंप्रेस्ड करते हैं तो उसके प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है। तो किसी गैस को कंप्रेस्ड करते हैं तो उसका प्रेशर होता है वो बढ़ता जाता है, तो इस इंक्रीज होता जाता है, बढ़ता है, वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, वायु में नाइट्रोजन की प्रतिशतता लगभग है। तो वायु जो होती है उसमें नाइट्रोजन की जो प्रतिशत मात्रा होती है वो लगभग कितनी होती है, ये हमें बताना है। तो वो कितनी होती है, वो लगभग होती है 78%। कितनी होती है, लगभग 78% होती है वो वायु में नाइट्रोजन की जो मात्रा होती है। वहीं ऑक्सीजन की बात करें तो ऑक्सीजन में जो मात्रा होती है वो 21% होती है, और वहीं जो कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें तो वो होती है 0.03%, इसमें कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा पाई जाती है। वहीं आर्गन की बात करें तो आर्गन जो होती है वो 0.93% मात्रा होती है, वो आर्गन गैस की होती है सामान्य हवा में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, स्वस्थ व्यक्ति के शरीर का अनुमानित तापमान कितना होता है। कोई स्वस्थ व्यक्ति है तो उसका जो शरीर का अनुमानित तापमान होता है, बॉडी टेम्परेचर होता है एक हेल्थी पर्सन का, तो वो लगभग कितना होता है, ये हमें बताना है। तो वो कितना होता है, वो होता है 37 डिग्री सेल्सियस। कितना हो जाएगा, अगर सेल्सियस पैमाना दिया होता है तो 37 डिग्री सेल्सियस वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। वहीं अगर फारेनहाइट में इसका मान पूछ लिया जाता तो वो हो जाएगा 98.6 डिग्री फारेनहाइट, ये इसमें फारेनहाइट में इसका मान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम है। जो बेकिंग जो सोडा होता है उसका रासायनिक नाम होता है, केमिकल नेम होता है, वो क्या होता है, ये हमें बताना है। तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होता है, वो होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या हो जाएगा, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ये बेकिंग सोडा का केमिकल नेम होता है। इसका जो सूत्र होता है वो क्या होता है, वो होता है NaHCO3, ये इसका जो होता है ये सूत्र होता है NaHCO3। अगर इसको हम वैसे नाम बोला जाए तो इसका सही नाम क्या हो जाएगा, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो ऑप्शन नंबर बी सोडियम बाइकार्बोनेट है वो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्न में से किस धातु में सबसे अधिक ऊष्मीय चालकता है। तो कौन सी धातु है जिसमें जो कंडक्टिविटी होती है उसमें चालकता होती है, थर्मल कंडक्टिविटी होती है, वो किसमें सबसे अधिक होती है। तो वो किसमें होती है, वो होती है Ag में। चांदी जो होती है वो सबसे अधिक ऊष्मीय चालक होती है, तो चांदी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगर चांदी के बाद अगर सेकंड नंबर पे बात करें तो वो होता है कॉपर, और उसके बाद गोल्ड, और फिर आता है एल्यूमिनियम। और W की बात करें तो W किसका प्रतीक सिंबल है, ये टंगस्टन का प्रतीक होता है, तो ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, एक विलियन लाल लिटमस को नीला कर देता है। विलियन का pH मान है। कोई विलियन है अगर वो लाल लिटमस पत्र को नीला कर रहा है तो वो विलियन कैसा होगा, सबसे पहले तो हम ये जानते हैं। तो कोई विलियन है अगर वो लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है तो वो जो विलियन होगा वो क्षारीय विलियन होता है। कैसा होता है, क्षारीय विलियन होता है। तो क्षारीय विलियन का जो pH मान होता है वो कैसा होता है,
तो क्षारीय विलयन का पीएच मान होता है वो 7 से ज्यादा होता है, और ये तीनों मान होते हैं ये 7 या 7 से कम दिए हुए हैं, तो ये है वो इसके करेक्ट आंसर नहीं होगी। तो इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इसका जो मान होगा वो 7 से 14 के बीच होने वाला है, तो ये क्षारीय विलयन होता है। और जो अम्ल होते हैं वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित में से जीवाश्म ईंधन में से कौन स्वच्छतम ईंधन है? तो ये 4 दिए गए हैं, जीवाश्म ईंधन दिए गए हैं, तो उनमें से बताना है कि कौन सबसे स्वच्छतम ईंधन की श्रेणी में आता है। तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा प्राकृतिक गैस। जो नेचुरल गैस जो होती है वो सबसे स्वच्छतम ईंधन की श्रेणी में आती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, निम्नलिखित मिश्र धातुओं में से किसे अम्लगम कहते हैं? तो ये 4 मिश्र धातु दी गई हैं, उनमें से बताना है कि कौन सी को हम अम्लगम कहेंगे। तो अम्लगम जो होती है वो पारा और उसके साथ कोई भी अगर अन्य धातु को हम मिश्रित करते हैं तो वो अम्लगम का निर्माण करती है। तो पारा और जस्ता है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारे इसमें, प्रकाश का वेग किसमें अधिकतम होता है? तो प्रकाश का जो वेग होता है वो किसमें अधिकतम होता है? तो वो किसमें होता है? वो होता है निर्वात में। निर्वात में प्रकाश का जो वेग होता है वो सर्वाधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा इसमें, पत्थर को ठोकर मारने से व्यक्ति को चोट लगने का कारण है। कोई पत्थर अगर पड़ा हुआ है, अगर उसको कोई व्यक्ति चोट मारता है, मतलब उसको कोई पैर की मारता है तो उसके पैर पर चोट लगती है, तो वो किस कारण से लगती है ये हमें बताना है। तो वो प्रतिक्रिया के नियम के कारण लगती है। किसके कारण लगती है? क्रिया प्रतिक्रिया का जो नियम होता है उसी के कारण इसको व्यक्ति को ठोकर मारने पर चोट लगती है। तो ऑप्शन नंबर सी है वो इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स, ये थे आज के साइंस के हमारे टॉप 20 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आए। अगर वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपने फ्रेंड्स में शेयर जरूर करें। अगर चैनल पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।